नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। बिजली विभाग के लाइनमैन कमलेश सोंधिया पर पत्नी की लापरवाही से जान चली जाने का आरोप उसके ससुराल पक्ष वाले लगा रहे हैं। की कृष्णानगर निवासी नमिता सोंधिया पति कमलेश सोंधिया की शादी शिवनगर से 2017 में हुई थी। तब से कमलेश सोंधिया और उसके परिवार के लोग नमिता सोंधिया को पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और ऐसा आरोप नमिता सोंधिया के मायके पक्ष के लोग लगा रहे हैं। नमिता सोंधिया की मां पार्वती सोंधिया और भाई अखिलेश सोंधिया का कहना है कि शादी के बाद से पति कमलेश सोंधिया और उसके परिवार के लोग बेटी नमिता सोंधिया से बात नहीं करने दे रहे थे। नमिता सोंधिया पिछले 1 साल से बीमार चल रही थी और उसका इलाज चल रहा था। वह कैंसर रोग से पीड़ित थी, ऐसा उसके पति कमलेश सोंधिया का कहना है, जिसकी जानकारी नमिता के मायके पक्ष वालों को नहीं दी गई। ऐसा नमिता की मां और उसके भाई का कहना है। इलाज के लिए कमलेश सोंधिया ने उसे संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन वार्ड 11 दिसंबर 2023 को भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों द्वारा हालत में सुधार होते न देख नमिता सोंधिया को जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। तभी रास्ते में जबलपुर ले जाते समय नमिता सोंधिया की मौत हो गई। मृतका नमिता सोंधिया की मां पार्वती सोंधिया और भाई अखिलेश सोंधिया का कहना है कि नमिता को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी और जिसको लेकर मृतका नमिता सोंधिया के परिवार वालों ने संबंधित थाने में शिकायत की है। पुलिस मृतका नमिता सोंधिया के मामले में पंचनामा कार्रवाई कर जांच में जुट गई है। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं नमिता सोंधिया के मायके पक्ष वाले और उसके पति, वीडियो में देखें। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ? मेरे साथ ये सर घटना हुई है। तेज से बोलिए, तेज से। मेरे साथ ये अखिलेश सोंधिया। क्या नाम है? अखिलेश सोंधिया। कहाँ रहते हैं? कृष्णानगर चिरोड़ापुर। हाँ, क्या क्या घटना हुई आपके परिवार के मेरे साथ? साथ ये हुई कि मेरी सिस्टर को 4 साल से मिलने नहीं दिया जा रहा था। क्या नाम है सिस्टर का? नमिता सोंधिया। हाँ, क्या शादी कब हुई थी बहन की? 2017 में। कहाँ शादी हुई थी? ये शिवनगर में। 2017 में। किसके साथ शादी हुई थी? कमलेश सोंधिया के साथ। वो क्या करते हैं? अभी एमपीबी में है। एमपीबी में है। फिर क्या हुआ बताइए आगे। फिर ये 4 साल से मेरे को बात नहीं करने दिए और फिर जब तक पैसा दे रहे थे तब तो बराबर बात होती थी। जिस दिन से पैसा देना बंद हुआ दिया, मतलब बात भी करना बंद कर दिए। 5 से 10 मिनट बात होती थी कभी कभार। मोबाइल दिया तो मोबाइल तक आज तक मिला नहीं, इनके हाथ में मोबाइल है। बहन आपके जो कमलेश सोंधिया जीजा जी हैं, उनको कहना है आपकी बहन बीमार थी और उनको ब्लड कैंसर था। साल अभी पता चला है। ब्लड कैंसर तो अभी पता चला है, जबकि नेशनल हॉस्पिटल में प्रार्थना हॉस्पिटल में बताया गया था कि हार्ट की जांच कराना है। इन्होंने बोला कि जांच करवा रहे हैं, मेरे घर आते हैं डॉक्टर। मौत कब हुई आपकी बहन की? ये कल मौत। कहाँ हुई है? ये जबलपुर ले जा रहे थे तो रास्ते में हुई। तो भर्ती थी क्या? यहाँ भर्ती थी, यहाँ से ले गए तो जाने की नहीं बचने वाली, तब यहाँ से ले जा रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती थी। संजय गांधी। आपको मालूम है क्या बीमारी थी? मेरे को कुछ भी नहीं पता चला। कोई बीमारी नहीं थी, आपको जानकारी नहीं है? 4 साल से प्रताड़ित कर रहे थे। 4 साल। आपने जब प्रताड़ित कर रहे थे, इस घटना की शिकायत थाने में क्यों नहीं दर्ज कराई? ये है वे। जब शिवनगर में जो थाना लगता है, समान जो भी थाना लगता है, वहाँ शिकायत दर्ज कराई थी आपने की बहन को प्रस्ताव बात? नगर में जब तक कोई शिकायत नहीं, मैंने शिकायत करा जब ये तो ठीक पास आ गया। तब से परेशानी हुई तो विषय थाने में शिकायत दर्ज कराई आपने? थाने अंदर है। दर्ज शिकायत कब शिकायत दर्ज कराई है? अभी परसों ही। तो 4 साल पहले से शादी हुई आपकी बहन नमिता सोंधिया की, तो इन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, आपकी जीजा जी प्रताड़ित कर रहे थे घर वाले उनके हैं? आपने विषय थाने में शिकायत क्या दर्ज कराई? बीजे थाने में दीदी मना कर देती, जैसे फोन लगा तो वैसे बोलते मैं फांसी लगा लूंगा, तो हम लोग उसके डर से मना नहीं करते। ये बताइए कि आपकी बहन जो नमिता सोंधिया की मौत हुई है, वो किन कारणों से हुई, क्या वजह थी? प्रताड़ित है क्योंकि 4 साल से मिलने नहीं दे रहा, तब क्या वजह से मुझे तक भी नहीं मालूम है, लेकिन क्या वजह से इसकी मौत हुई है, सिर्फ दवाई न करवाने। तो ये बताइए कि पैसों से की मांग करते थे आप लोगों से? बीच बीच मांगते थे, जब तक पैसे देते थे हर जगह इनको बुला बुला कर पैसा देते थे। कॉलेज में पूरा पैसा दिया गया है, उसके पास मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने पैसा दिया है कैसे। अब जब पैसे नहीं दिए तो इन्होंने फिर अपने हिसाब से डील करने लगे, बात ही नहीं करने देते। 5 मिनट मुश्किल से बात हो, और जब भी बोले कि आने वाले घर तो वो बोलते दीदी फांसी लगा ली। क्या नाम है माता जी आपका? फिर से बोलिए। पार्वती सोंधिया। कहाँ रहती हैं? कृष्णानगर। क्या परेशानी थी, क्या समस्या थी? आपकी बेटी की मौत कैसे हुई? परेशानी सर ये थी, 4 साल से मतलब हम पढ़ाई लिखाई इनका दामाद का 10वीं पूर्ण कराए, ITI हम कराए, बिना इनके मार्कशीट पढ़ाई लिखाई के बिना पेपर दिए इनका हम ITI करवाए। दामाद को अपने? दामाद को सिफारिश किए, सर्विस में सिफारिश की है, जहाँ तक हमसे हो सका।
और जिस दिन से सर्विस लग गई दामाद की, उस दिन से ये बोले कि हम दूसरी शादी कर लेंगे, अब लमता मर जाएगी। प्रार्थना हॉस्पिटल में बोले कि हम अरे दूसरी शादी हो जाएगी, सरकारी जॉब लग गई है तो हम दूसरी शादी कर लेंगे, इसलिए इसकी दवाई नहीं कराएंगे। प्रार्थना हॉस्पिटल के डॉक्टर बोले थे कि सुपर क्या बीमारी थी आपकी बेटी को? कुछ नहीं, पैर दर्द करता था। ये तो कह रहे हैं कि नेशनल हॉस्पिटल में दवा कराए थे, कैंसर था। नहीं नेशनल में कराए तो वो भी पैसा हमने भरा। हम अपनी हमारी बहन साबुत है, आज भी पैसा जितना दिए थे। हम अपने भतीजे के साथ पैसा भेज देते। लड़की हमारी बेहोशी हालत में थी, हमको देखने ये इनका आपका कहना है कि ये दवा नहीं कराई, इस वजह से मौत हुई है। ये आपसे पैसों से की मांग भी करते थे? पैसे खूब मांगते थे, लड़की से मंगवाते थे और किसी से नहीं। कितनी बार पैसा दिया आपने? हम जब तक नौकरी मिलेगी तब तक पैसे दिए। आज 10,000 दो, आज तक 5,000 दो, 15,000 दो। आपकी बेटी की जान कैसे गई? इसके लिए जिम्मेदार किसको मानती है अपने बेटी के? पुलिस को मानते हैं, इनकी मम्मी को मानते हैं। हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे। ये बताइए कब से परेशान कर रहे थे आपकी बेटी को? हमारी बेटी को ये 3 साल से ज्यादा कर रहे हैं, परेशान कर रहे थे। आपने थाने में शिकायत की विषय थाने में? थाने में नहीं जाने देती थी। लड़की को कहते थे कि बोल दे कि मर जा, फांसी लगा ले। अब पंखा में झूल रही थी, अब खुद ही बताए थे तो मादा है। जब पुराने घर में थी तो फांसी लगा रही थी, साड़ी बांध चुकी थी। अब ये बात फोन करके बताए कि हम नंगा काला अपना की फांसी लगा ले रहे, तो क्यों लगा रही थी? हम ये जानना चाहते कि क्यों फांसी लगा ली। अभी आप क्या मांग करती है? हम ये मांग करते हैं। थाने में शिकायत दर्ज हो गई है? हाँ जी। पुलिस आई थाने से? हाँ। ये बताइए आपके दामाद कहाँ सर्विस करते हैं? हमारे आनंदपुर में करते हैं, लाइनमैन। लाइनमैन कौन से विभाग में पदस्थ हैं? लाइनमैन। कहाँ काम करते, कौन से विभाग में? एमपीबी में। कहाँ पदस्थ हैं? ये आनंदपुर नेहरू रीवा में। जी। कब से नौकरी कर रहे हैं? ये अभी 2012 में की है, 12 अप्रैल मार्च में की है, 12 तारीख। बिजली विभाग में पदस्थ हैं। मार्च। ये बताइए आपकी बेटी की मौत लापरवाही से हुई है? लापरवाही से हुई। बाप को जानकारी थी क्या बीमारी थी? हमको बात नहीं कराते थे सर, कैसे हम पता करें? हमारे आप जब ये अस्पताल ले गए तो आपको सूचना दिए? बेहोशी हालत में हमारी लड़की मरने आई थी, सास घर छोड़ कर निकल रही थी। ये आप जब भर्ती किए, डॉक्टर को दिखा रहे थे तो आपको सूचना दिए? नहीं दिए। नहीं दिए? नहीं दिए। मेरी लड़की क्या ये बताइए कि आपके ससुराल पक्ष वाले ये कह रहे हैं कि आपकी जो बीवी थी, मतलब उनकी बेटी, आपकी लापरवाही के कारण उनकी उसकी मौत हो गई। आपकी 4 साल से शादी हुई और आप जब से बीमार थी आपकी मैडम, आपने इनको बात नहीं करने दिया, जानकारी नहीं दी और आप बराबर पैसे के डिमांड कर रहे थे। ये आपके ससुराल पक्ष वालों को कहना है, क्या कहेंगे इस विषय पर? तेज से बोलिए, तेज से बोलिए। सर ऐसा है, तेज से। हमने पैसा मांगा है लेकिन कर्जा मांगा था सर। जब भी हमें मुसीबत पड़ी तो हमने इन्हीं से मदद ली है। हाँ। अब इसका वो क्या उपयोग निकालते हैं उससे हमसे तेज से बोलिए थोड़ा। सर मैं जब भी मुसीबत में आया हूँ तो मैं पहली मदद इन्हीं से लिया हूँ। हाँ। भाई मेरे पास काम नहीं है, हाँ। मैं परेशान हूँ, तो आप मेरी मदद करिए। जो हाँ। भी होगा मेरा समय आएगा, मैं आपका थोड़ा थोड़ा करके ये कर्जे के तौर पे लिया हूँ, मैं लौटाऊंगा आपका। क्योंकि आज मेरे समय पड़ा है, इसकी तबीयत खराब, मुझे दवाई करवानी है और जहाँ तक मुझसे बना है सर मैं दवाई बराबर करवाते आया हूँ। मेरे पास पूरी रिपोर्ट रखी हुई है, जहाँ भी जिन्होंने बताया मेरे को तो ये ऐसा करना है, यहाँ जाओ, ये डॉक्टर अच्छे हैं, ये डॉक्टर अच्छे हैं। अब बिना रिपोर्ट के कोई डॉक्टर दवाई नहीं किया सर। और उनको जो ये कब से बीमार थी? क्या मैडम? साल भर से मैं दवाई करवा रहा हूँ इनको 4 साल भर से बीमार थी। हाँ। इनको आपने सूचना नहीं दी, बता रहे हैं? सूचना दिया हूँ सर। जब मैं इनको पहली बार भर्ती किया हूँ नेशनल हॉस्पिटल में, तब भी बताया गया हूँ। फिर दोबारा फिर 5-6 महीने बाद फिर इनकी तबीयत खराब हुई। आपकी बीवी की मौत कैसे हुई? क्या बीमारी थी उसको? बीमारी सर हमको ही नहीं मालूम था, तो मैं आपको क्या बताऊं, हमें कल पता चला जब लास्ट कंडीशन में इनको ब्लड कैंसर हो गया। उसके पहले मुझे नहीं पता था। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उनको ये बताया गया था मुझे कि इनको ब्लड में इन्फेक्शन, जिसकी दवाई बराबर चल रही थी, जो दवा अभी हमारे पास रखी हुई है, मौजूद है। आपने इनको सूचना क्यों नहीं दी? सब दिया है सर। ये कह रहे हैं कि सूचना नहीं दी है। मैं आपके ससुराल वाले। अब उनकी रह गई बात न कराने की, तो सुनिए, उनकी बेटी स्वतः बात नहीं करती थी। मैं दिन भर जाता था अपने काम में, शाम को आता था और जब भी मैं अपने घर पहुंचता इनका फोन मेरे में आता, मैं जरूर नहीं बात करता था, उनको मैं बात करने को कहता था कि पिताजी का आपके फोन आया, मम्मी का फोन आया, बात करिए, तो जो भी हो आप बताइए। और ये बताइए कि आप कहाँ काम करते हैं? मैं सर अभी प्रेजेंट टाइम में बिजली विभाग में हूँ।
इनकी नौकरी आपकी जो इन्हीं की लगवाई हुई है? मेरे पिताजी की हम कंपनी नियुक्ति है। ITI वगैरह ये सब आपको कराए हैं? हमने बताया है आपसे कि मैंने कर्जा लिया था, मेरे पास जो भी मुसीबत आई तो पहले मदद मैं इन्हीं से लिया हूँ। अच्छा, मैं अपने परिवार में मदद नहीं लिया हूँ। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हमारी 2017 में हुई, जनवरी में। और तब से आप इनका आरोप है कि आप प्रताड़ित कर रहे तब थे? से नहीं, हाँ सर, प्रताड़ित कर रहे हैं हम, इनका कहना है। हाँ। लेकिन हम प्रताड़ित किए, ये झूठ बात है। हम अपनी बीवी को बचाने के लिए अपने शरीर का खून निकलवा के चढ़वा दिया उसके शरीर पे। अब ये जरूर है इतना मेरी गलती सर। आपकी बीवी की उनको मौत का ब्लड की कमी थी। बीवी का नाम क्या है और मौत कैसे हुई? मेरी पत्नी का नाम नमिता सोंधिया है, हाँ। जो बीमार थी और बीमारी हालत में उनकी मौत हुई है सर। कहाँ मौत हुई है? ये मौत हुई है संजय गांधी में भर्ती किए थे 10 तारीख को। हाँ। 12 तारीख को दोपहर हमें रेफर कर दिया गया जबलपुर। अब जबलपुर जब हम ले जा रहे थे वहाँ पहुँच गए, उनके पिताजी और भाई साथ में थे, मैं अकेले नहीं ले गया हूँ। इनके पिताजी भाई साहब में थे? पिताजी साथ में थे, उसके बाद बड़े वाले भाई भी थे, साथ में लेके गया हूँ सर। वो आप स्वयं पूछ सकते हैं। मैं जितना मुझसे बना मैं अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश किया हूँ। कोई नहीं चाहेगा कि अपनी पत्नी को कोई मारे। ब्लड की कमी आ रही थी, मैं अपने ब्लड चढ़वाया उसके शरीर में।